गाइडेड है, किसी और कंसिडरेशन से नहीं है। अब उस स्ट्रैटेजी में अगर उम्मीदवार चुने जाते हैं तो वही सही, लेकिन हम केवल एक उम्मीद चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार ज़मीन से जुड़े होंगे। हमने कई बार ये बात दोहराई है कि हमारे उम्मीदवार न तो राजनीतिक ज़मींदारी वाले लोग होंगे, न ही ऐसे लोग होंगे जो बाहुबली और ऐसे ख़ानदानों से होंगे, न ही ऐसे लोग होंगे जो केवल पैसों के बल पर राजनीतिक पार्टी की उम्मीदवारी जीतते रहे हैं। नहीं, इसके कई सारे उद्देश्य हैं जो कि पिछली पदयात्रा से भी आप देख सकते हैं। पदयात्रा का केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि लोगों को एक संदेश पहुंचाएं, वो तो प्राइमरी एम था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि हमें जनसुराज के लिए उपयुक्त आदमी और औरतों को समाज से चुनना है। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, उनके बीच में रहेंगे नहीं, तब तक हमको समाज से जुड़े हुए लोग, जिनको कि हम समाज का प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जनसुराज आगे बढ़ते जा रहा है। जनसुराज के साथ अब विदेश से जो लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं और वहाँ से भारत लौट रहे हैं। जैसा कि अभी हमने एक इंटरव्यू में आपको बताया कि डॉक्टर गौतम जो वहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट थे वो जनसुराज के साथ जुड़े हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में वो भी चिंतित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे अंदर के सूत्र एक बात बता रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा है वो थोड़ी शॉर्ट की जाएगी और 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक को मिला के एक यात्रा होगी। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि मार्च के पहले जो है करीब 150 सभाएं जनसुराज करने के लिए तैयार है अब। यानी कि सभी पार्टियां जब चुनावी मोड में आएंगी उसके पहले प्रशांत किशोर पूरे बिहार में 150 जनसभाएं कर चुके होंगे, लोगों को समझा चुके होंगे। और इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों। हमारे साथ मनोज भारती हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जनसुराज के। आखिर बदलाव क्यों मनोज जी इसमें थोड़ा सा? बात सिंपल सी है, हमारे पास समय कम है, एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना है, तो ये ज़रूरी है कि जो पुराना मॉडल था पदयात्रा का उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो आए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हम जनता के बीच जाकर अपना संदेश पहुंचाने में एक प्रक्रिया को स्पीड अप कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। नहीं तो मतलब ये चारों 10% से ज़्यादा वोट आ पाए, इसको देखते हुए इस यात्रा को थोड़ा छोटा कर रहे हैं आप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाया जाए, जनसभाएं में लोगों को समझाया जाए। क्या इसका मुख्य उद्देश्य यही है? नहीं, इसके कई सारे उद्देश्य हैं जो कि पिछली पदयात्रा से भी आप देख सकते हैं। पदयात्रा का केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि लोगों को एक संदेश पहुंचाएं, वो तो प्राइमरी एम था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि हमें जनसुराज के लिए उपयुक्त आदमी और औरतों को समाज से चुनना है। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, उनके बीच में रहेंगे नहीं, तब तक हमको समाज से जुड़े हुए लोग, जिनको कि हम समाज का प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हमारे उम्मीदवार जहाँ से वो जुड़े हैं उन्हीं से वो जनता का प्रतिनिधित्व करें। इसके लिए एक ऐसा एक्सरसाइज जिसमें कि हम उन सारी जगहों को जहाँ पे हम नहीं जा पाए हैं वहाँ जाएं और वहाँ के लोगों से मिलें। हमारे सूत्र एक खबर और मनोज जी दिए हैं कि सारी पार्टियों के मैंने कैंडिडेट की घोषणा के पहले आप लोग अपना कैंडिडेट शायद मार्च के पहले ही घोषित कहीं कर देंगे। 50% तो कर ही सकते हैं क्योंकि आप एकदम सिलेक्शन आपका चल रहा है सब कुछ। ये तो एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है और हर पार्टी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम एक नई पार्टी हैं और इस इतने बड़े महायज्ञ में हमें भाग लेना है, चुनावी महायज्ञ में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और चूँकि हमें हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को समझाना है, जनता तक अपना संदेश लाना है,
तो कितनी इफ़ेक्टिव ढंग से हम जनता को अपना संदेश दे सकें, हमारी स्ट्रैटेजी उससे गाइडेड है, किसी और कंसिडरेशन से नहीं है। अब उस स्ट्रैटेजी में अगर उम्मीदवार चुने जाते हैं तो वही सही, लेकिन हम केवल एक उम्मीद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, कोशिश तो ये रहेगी कि हर परिवार तक पूरे बिहार में जन स्वराज का संदेश चला जाए। जन स्वराज कैसे बाकी दलों से अलग है वो चला जाए। जन स्वराज जब अगर कभी उनकी इस मदद से सत्ता में आया तो क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्या क्या हम उनके लिए करेंगे, ये लोगों को बताना और उनको जन स्वराज के प्रति आकर्षित करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मनोज जी, एक बहुत बड़ा सवाल, जब चुनाव आता है, जो उम्मीदवार 3 साल 4 साल 5 साल तक दूसरी पार्टियों को मेहनत करके उनका झंडा उठाते हैं, झोला ढोते हैं, खटते हैं पार्टियों के लिए, पार्टियां उनको टिकट नहीं देती हैं। अभी हमने एक सर्वे में देखा कि बहुत लोगों का कहना है कि भाई हमें यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा तो जनसुराज है ना। क्या आप भी अंतिम समय तक कुछ सीटें ऐसी बचा के रखेंगे जिससे कि कहीं बाहर से भगदड़ मची, राजद से कोई आया, भाजपा से आया, अच्छे कैंडिडेट हैं, तो क्या जनसुराज में उनको जगह मिलेगी? बहुत बड़ा सवाल है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे उम्मीदवार जमीन से जुड़े होंगे। हमने कई बार ये बात दोहराई है कि हमारे उम्मीदवार न तो राजनीतिक ज़मींदारी वाले लोग होंगे, न ही ऐसे लोग होंगे जो बाहुबली और ऐसे ख़ानदानों से होंगे, न ही ऐसे लोग होंगे जो केवल पैसों के बल पर राजनीतिक पार्टी की उम्मीदवारी जीतते रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों में वो भी हमारा उत्तर भी सम्मिलित है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जनता उनको पसंद करती है जेन्युइनली। क्या जनता मानती है कि वो कहीं बाहर से फेंके हुए, हेलीकॉप्टर से गिराए हुए उम्मीदवार नहीं हुए हैं? अगर लोग चाहते हैं कि उनके बीच में रहकर किसी ने काम किया है, समाज सेवक सेविका है और उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो वैसे लोगों को जनसुराज में कंसिडरेशन दी जाएगी, ये तो निश्चित है। अब वो किस स्टेज पे होता है, पहले होता है, बाद में होता है, ये सब अभी उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि हेलीकॉप्टर से उतरने की कोई जगह नहीं होगी। यदि उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि यदि वो बाहर से भी आए हैं लेकिन समाज सेवी हैं, उनके बीच में रह के काम करना चाहते हैं, तो उनको तो निश्चित तौर पर कुछ छूट दी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि किसकी लॉटरी जनसुराज के लिए लगेगी जिसे दूसरे बड़े दलों में टिकट नहीं मिलेगा।